ये है भारत 365 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, भारत 365 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हजारीबाग स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने पत्रकार पर हमला, शेख बिकारी मेडिकल अस्पताल में हंगामा। हजारीबाग के शेख बिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने ही पत्रकार पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना में एक चैनल के संवाददाता आशीष साव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग के पौता गांव के दंदाहा क्षेत्र में 3 लोगों का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शवों को शेख बिकारी मेडिकल अस्पताल लाया गया था। मृतकों के परिजनों से मिलने और घटना की जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री से मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे, तभी मृतकों के परिजन और कुछ लोग मीडिया कर्मियों से उलझ पड़े। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और भीड़ ने पत्रकार और एक चैनल के संवाददाता आशीष साफ पर हमला कर दिया। हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूरी घटना मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई, लेकिन समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सका। इससे पत्रकारों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब राज्य के मंत्री की मौजूदगी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। पत्रकार संगठनों और स्थानीय लोगों ने दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने तथा पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। कोई ऐसा काम हो, मारपीट करने वाला काम हो तो मारपीट हो सकता है कि हो जाता है, लेकिन ये तो सवाल पूछने पर हुआ और सवाल वाजिब था। इसका मतलब सवाल था उनका कि एयर एम्बुलेंस के मामले में क्या हुआ, तो उनका भड़कना उनके समर्थकों द्वारा रिपोर्टर्स के साथ मारपीट करना, मतलब ये तो संदेह बताता है कि उस एयर एम्बुलेंस के संचालक से आपका कोई रिश्ता है। जरूर वो रिश्ता है, तभी आप इतना भड़क रहे हैं। अन्यथा जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना पर कोई सवाल पूछे, इसमें भड़कने की क्या बात है, जवाब देना चाहिए। ये बताता है कि एयर एम्बुलेंस का संचालक मंत्री इरफान अंसारी के कोई न कोई रिश्ता है, रिश्तेदार है या उपकृत हुए हैं। तो जिससे आप पैसा लीजिएगा, उपकृत होइएगा, उसके बारे में सवाल किया जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। इसी हम लोग पहुंचे। अब हजारीबाग के पत्रकार के साथ मारपीट हुई, इसमें आप क्या बोलेंगे? मतलब अब इस पे क्या आगे कार्रवाई होगी या फिर क्या बोलेंगे? कार्यकर्ता अनियंत्रित है तो अब पत्रकार अपने साथ लाठी डंडा भी लेके चलेंगे, तभी उनका मुकाबला कर सकते हैं। जैसे मैं तो अपने पॉकेट में हमेशा चाकू रखता हूँ। जो वैध है, जो पुलिस के में वैध है कि इतना बड़ा आप चाकू रख सकते हैं, तो वो मैं रखता हूँ। वो अपनी सेफ्टी के लिए, मालूम है कि जो सामने पुलिस वाले हैं वहाँ तो पूरी पुलिस भरी हुई थी, उसके बाद भी मारपीट हुई। इरफान अंसारी के समर्थकों के द्वारा इस तरह की पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हो जाती है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई, क्या कहें? प्रशासन के पुलिस वाले थे तो वो सिर्फ उनके जो अंगरक्षक थे उनका काम था इरफान अंसारी को बताना, लेकिन और भी पुलिसकर्मी थे, जिला पुलिस बल के जवान थे, उस मामले को रोक सकते थे। यानी अब अपनी सुरक्षा हम लोगों को अपने करनी पड़ेगी। आप अपने साथ डंडा रखें, लाठी रखें, और हम लोग एसपी को लिख के भी देंगे कि देखिए आपका पुलिस बल हम लोग को उनकी उपस्थिति में हम लोग के साथ मारपीट हो जाती है, तो अब हम लोगों को या तो रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दीजिए या फिर डंडा लाठी रखने का अनुमति दे दीजिए। हम लोग अपने साथ रखेंगे, अपना मामला हम लोग खुद निपट लेंगे। आपके पुलिस की हमको जरूरत नहीं है। जब आपकी पुलिस की उपस्थिति में ऐसी बात होती है तो हम लोग अपना निपट लेंगे। ठीक। मंत्री जी के कार्यक्रम में पत्रकारों पर मारपीट की जाती है, क्या कहेंगे? पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना की हम लोग निंदा करते हैं। हम वहीं पर मौजूद थे। एक न्यूज़ 18 के पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल किया। मंत्री जी उसका जवाब दे ही रहे थे कि एक लड़का बीच में आकर लाल टी शर्ट पहने हुए था। उस लड़का ने हंगामा करना शुरू किया। मंत्री जी मना भी कर रहे थे। मंत्री जी इसी बीच में गाड़ी में जाके बैठ गए। उसके बाद उस लड़के ने और वहाँ के मॉब ने उसको मारना शुरू किया। इसी बीच में एक और लड़का आया, आशीष नाम का लड़का, वो भी पत्रकार है। वो गिर गया, फिर इसको मारना छोड़ के आशीष को मारना शुरू कर दिया। और इस तरह की घटना की हम लोग निंदा करते हैं। कल से जब हत्या हुई है 2 बच्चियों का और 1 बच्चा का, उस समय से सारे प्रेस के साथी समाज को और उसको न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं, और प्रेस के साथी के साथ इस तरह का घटना करना ये निंदनीय कार्य है। और जिन लोगों ने
ये घटना किया है उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रेस के साथियों को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार तिवारी, कांग्रेस के वर्कर हैं। देखिए, जब व्यवस्था में खोट होगा, जब व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो सवाल तो होगा, और हजारीबाग के पत्रकारों ने वही किया था। आज मंत्री जी अस्पताल निरीक्षण में थे, उस क्रम में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया व्यवस्था को लेकर के, जिसमें उनके समर्थकों को नागवार गुजरा और समर्थकों ने पत्रकारों की पिटाई कर दी, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस घटना की हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री मनीष जायसवाल जी अभी कमेटी टूर में हैं लोकसभा का, और उन्होंने जैसे ही इस घटना की जानकारी उन तक हुई, उन्होंने तत्काल मुझे अस्पताल भेजा। अभी जो यहाँ अस्पताल में इलाजरत पत्रकार हैं उनका हमने कुशलक्षेम जाना है, और हम सूबे के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अपने मंत्री का इस कदर मन न बढ़ा दें कि पत्रकारों की भी पिटाई अपने समर्थकों से वे करवा दें। जो दोषी लोग हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो, और ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी पत्रकार के साथ इस प्रकार की बदसलूकी और पिटाई करने से पहले लोग 100 बार सोचें। लेकिन आप हाथ में लेते हैं, हत्या कर देते हैं। बताइए, देखिए बच्ची जो है वो अभी इंजीनियरिंग की मतलब तैयारी करी, लेकिन इतना तेज नहीं लड़की थी पढ़ने में, और उसकी हत्या हो जाती है। तो ये ठीक परंपरा नहीं है। लोगों से अपील करता हूँ, अगर आप काफी गुस्से में आते हैं तो थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए। ये सब घटने को अंजाम मत, ठीक नहीं लगता है। चलिए, धन्यवाद। मंत्री जी, रामनवमी आपने कहा था कि मैं आने वाला हूँ, हो गया। रामनवमी का बात सर, आप अस्पताल का भी निरीक्षण किए सर, बिल्कुल, और आप ऐसी बात करते हैं सर इस दौरान आपने अस्पताल का निरीक्षण भी किया सर, क्या देखा सर? ये जो हॉस्पिटल है, एक सेकंड रुको, ये जो हॉस्पिटल है ये मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है। ये जो फ्रंट वगैरह है हमें ठीक नहीं लगा है। हम आज जा रहे हैं रांची, हम बैठक करेंगे, पूरा हम सर ठीक ठाक नहीं लग रहा। लोग आ रहे हैं, फ्रंट अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। लोग ना गाड़ी कहाँ लगेगा, कैसे घुसेगा, इसको हम नया डीपीआर रिनोवेट होगा सर, ये नया डीपीआर बनवाएंगे और बेटर करेंगे। सर वहाँ ऑक्सीजन हाउस के पास सर जो है वेस्ट मटेरियल फेंक दिया था, कभी कभी ह्यूमन ऑर्गन भी देखने को मिलता है सर। इस पर प्रदीप प्रसाद भी पहुंचे सर, वो भी कह रहे थे कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। हमें तो जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं हमको, हम संज्ञान में लेंगे। सीएस यहीं पर हैं, सीएस से हम बात करेंगे, और इस तरह की जो हम तो चाह रहे हैं कि हाईटेक हमारा हॉस्पिटल हो, हाइजेनिक हॉस्पिटल हो, बेहतर से बेहतर तो हो ही रहा है। आप देखिए लंबा कतार है यहाँ लोगों का, इसका मतलब ये है कि अच्छा काम हो रहा है, हमारे डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात की साफ सफाई का, तो उस पर ध्यान देंगे। सर, चतरा में हुए एयर विमान हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? परिजनों को मुआवजा को लेकर क्या चतरा वाला बात कर आप लोग, बात करिए। आपके पत्रकार में से एक पत्रकार तरह चोरी है सर, चोरी हो इरफान सर, सुनिए आप मुद्दा को भटकाए जा रहे हैं। अरे हम भाई है, उसका भाई है, हम उसका भाई है, जो मारा उसका भाई है। करानी कर रहे हैं यहाँ पर, करानी कर रहे हैं यहाँ पर। चतरा की बात करिए आप लोग, जो पत्रकार है पत्रकार